नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, रेलवे जेई की जो भर्ती 2019 की आने वाली है, जिसके लिए CN 3/2018 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से इसके लिए ये जारी किया गया है। तो उसके लिए क्या है, आप जानते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन और रोजगार समाचार पत्र में इसके बारे में सारी जानकारी जो है प्रकाशित की जा चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी हैं और कौन सा जोन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जिसके लिए आप मेहनत करके आपका सिलेक्शन हो जाए, और किस उस जोन में कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। तो सारा जो आपका कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो के अंत तक दूर हो जाएगा। तो आपके जो फॉर्म है वो 2 जनवरी से भरना स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है और कौन सा जोन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, किस जोन में ज़्यादा वैकेंसी है और किस जोन में आपके कम एफर्ट से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे के बटन को दबाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जो कोई भी वीडियो डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, आरआरबी, और ये है आपका आरआरबी, ये टोटल वैकेंसीज और टोटल कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी रखी गई हैं, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी चंडीगढ़ में 996 वैकेंसी रखी गई हैं, जिनके लिए अनरिजर्व जनरल के लिए 526, ओबीसी के लिए 266 और एससी के लिए 131 तथा एसटी के लिए 73 जो है वैकेंसी रखी गई हैं। आरआरबी बिलासपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर 404 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व के लिए 220, ओबीसी के लिए 87 और एससी के लिए 55 वैकेंसी यहाँ पर हैं। एसटी के लिए 41 वैकेंसी जो है यहाँ पर रखी गई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आरआरबी भुवनेश्वर के लिए 245 जो पोस्ट हैं, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 108 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 69 वैकेंसी रखी गई हैं, एससी के लिए 42 तथा एसटी के लिए 23 वैकेंसी जो है यहाँ पर रखी गई हैं। आरआरबी गोरखपुर की बात करते हैं तो आरआरबी गोरखपुर में जो है टोटल 645 जो है वैकेंसी हैं, जिसके लिए अनरिजर्व के लिए 336 वैकेंसी रखी गई हैं, ओबीसी के लिए 165, एससी के लिए 97 और एसटी के लिए 45 वैकेंसी रखी गई हैं, ठीक है। आरआरबी चेन्नई की बात करते हैं तो यहाँ पर 1183 जो है वैकेंसी हैं। अनरिजर्व के लिए 625, ओबीसी के लिए 291, एससी के लिए 173 तथा एसटी के लिए 94 वैकेंसी रखी गई हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आरआरबी गुवाहाटी की बात कर लेते हैं। तो आरआरबी गुवाहाटी में 586 वैकेंसी रखी गई हैं। अनरिजर्व के लिए 306 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 115 वैकेंसी, एससी के लिए 81 तथा एसटी के लिए 43 वैकेंसी रखी गई है, ठीक है। आरआरबी कोलकाता जो है उसमें 1519 वैकेंसी हैं टोटल जेई के लिए। अनरिजर्व के लिए 780, ओबीसी के लिए 416, एससी के लिए 211 और एसटी के लिए 112 वैकेंसी जो हैं रखी गई हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप कौन से आरआरबी को सेलेक्ट करते हैं और आपकी कैटेगरी कौन सी पड़ती है, ठीक है। जिस कैटेगरी में या फिर जिस जोन में आपकी वैकेंसी ज़्यादा हो, आप उसे क्या है सेलेक्ट कीजिए और उसमें अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। आरआरबी कोलकाता की बात की, अब हम बात करते हैं आरआरबी जम्मू, जिसके लिए 460 वैकेंसी जो है रखी गई हैं। अनरिजर्व के लिए 237, ओबीसी के लिए 119, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 37 वैकेंसी जो है रखी गई हैं। आरआरबी मालदा की बात करें तो इसमें 248 वैकेंसी हैं। तो उसके लिए अनरिजर्व के लिए 137, ओबीसी के लिए 45, एससी के लिए 46 और एसटी के लिए जो है इसमें 20 वैकेंसियों का जो है प्रावधान दिया गया है। आगे चलते हैं। तो आरआरबी मुंबई, जी हाँ, आरआरबी मुंबई में 1544 यहाँ तक अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है आरआरबी मुंबई। तो आरआरबी मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रखी गई हैं इस बार जेई की, ठीक है। तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 816 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 392, एससी के लिए 206 और एसटी के लिए 130 वैकेंसी जो है यहाँ पर रखी गई हैं। तो अगर आप आरआरबी मुंबई सेलेक्ट करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी को भी देख लीजिए, किस कैटेगरी में आपकी वैकेंसी ज़्यादा है और आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आरआरबी मुंबई में वैसे टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 1544 सबसे ज़्यादा वैकेंसी आरआरबी मुंबई में ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो आरआरबी अजमेर की। तो आरआरबी अजमेर में क्या है, टोटल 825 वैकेंसी रखी गई है। अनरिजर्व के लिए 421, ओबीसी के लिए 222, एससी के लिए 120 तथा एसटी के लिए जो है 62 वैकेंसी रखी गई है। आरआरबी इलाहाबाद की बात करें तो इसके लिए 1446 जो है वैकेंसी, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज हो गया है उसके लिए टोटल वैकेंसी 1446 रखी गई है। अनरिजर्व के लिए 788, ओबीसी के लिए 341, एससी के लिए 209 और एसटी के लिए 108 वैकेंसी का प्रावधान है। आगे चलते हैं। तो आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अहमदाबाद में जो है वैकेंसी टोटल 399 रखी गई है। अनरिजर्व के लिए 225, ओबीसी के लिए 86, एससी के लिए 58 और एसटी के लिए जो है 30 वैकेंसी रखी गई हैं,
ठीक है, आगे बात करते हैं आरआरबी बेंगलोर की। तो इस वीडियो में आपको जितने भी आपके 21 जोन है, 21 जोन में टोटल वैकेंसी कितनी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जो आरआरबी जो रेलवे जेई का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, जो कि 2 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो आरआरबी बेंगलोर के लिए 708 वैकेंसी रखी गई है, अनरिजर्व के लिए 365, ओबीसी के लिए 185, एससी के लिए 110 तथा एसटी के लिए 48 वैकेंसियों का प्रावधान है। आरआरबी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 383 वैकेंसी हैं, जिनमें अनरिजर्व के लिए 186 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 106 पोस्ट, एससी के लिए 59 और एसटी के लिए 32 पोस्ट का प्रावधान रखा गया है। आरआरबी मुजफ्फरपुर की बात करें तो आरआरबी मुजफ्फरपुर में टोटल 144 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व के लिए 64 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 28 वैकेंसी, एससी के लिए 16 तथा एसटी के लिए सिर्फ 6 वैकेंसियों का प्रावधान यहाँ पर आरआरबी मुजफ्फरपुर में रखा गया है। आरआरबी पटना की बात करें तो यहाँ पर 299 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व के लिए 143, ओबीसी के लिए 75, एससी के लिए 57 वैकेंसी और एसटी के लिए 24 वैकेंसियों का प्रावधान है, या कि 24 पोस्ट यहाँ पर एसटी के लिए रखी गई हैं। आगे बात करें तो आरआरबी सिकंदराबाद की, तो यहाँ पर 789 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए 434, ओबीसी के लिए 178, एससी के लिए 112 तथा एसटी के लिए 65 पोस्ट का प्रावधान है। आरआरबी रांची की बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी या टोटल पोस्ट 365 रखी गई हैं, अनरिजर्व के लिए 163, ओबीसी के लिए 91 पोस्ट, एससी के लिए 58 पोस्ट और एसटी के लिए मात्र 23 पोस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। आरआरबी सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर 195 जो हैं, 195 टोटल पोस्ट रखी गई हैं, अनरिजर्व के लिए 98 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 54 पोस्ट हैं, एससी के लिए 30 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 13 पोस्ट का प्रावधान यहाँ पर आरआरबी सिलीगुड़ी में रखा गया है। आगे बात करते हैं आरआरबी त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम की, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 137 है, अनरिजर्व के लिए 75 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 22 वैकेंसी, एससी के लिए 22 वैकेंसी और एसटी के लिए जो है 9 वैकेंसी का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि जो समाचार पत्रों में आया था कि जेई के लिए रेलवे की तरफ से 14,000 प्लस वैकेंसी का प्रावधान है, तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा समाचार पत्र रोजगारों में, रोजगार समाचार पत्र जो कल प्रकाशित हुआ है उसमें जो टोटल पोस्ट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 13,487 रखी गई हैं। ठीक है, अब इनमें टोटल अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए जो पोस्ट रखी गई हैं वो 7,073 पोस्ट हैं। इन 7,073 पोस्ट को 21 जो जोन हैं उनमें अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। ओबीसी के लिए 3,403 पोस्ट हैं, जिनको जोन वाइज क्या है, जितने भी जोन हैं आरआरबी के 21 जोन हैं, तो 21 जोन में क्या है उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या है बांट दिया गया है। आगे बात करें एससी के लिए, 1958 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 1,048 पोस्ट है। तो इस तरीके से टोटल मिला ली जाए तो ये 13,487 पोस्ट जो हैं जेई के लिए, आरआरबी रेलवे जेई के लिए 2019 की भर्ती, जो कि 2 जनवरी से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होंगे, उनके लिए 13,487 पोस्टों का प्रावधान रखा गया है रेलवे की तरफ से। तो इन वैकेंसियों को 21 जोन्स में डिवाइड किया है, उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो क्या है, हमारे पास क्या है, सस्पेंस बना रहता है कि हम किस आरआरबी में डालें कि हमारे कम एफर्ट से भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, कम मेहनत में भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और आप किस जोन में या किस कैटेगरी में हैं तो किस जोन के अंतर्गत आप फॉर्म फिलअप करेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।